8th क्लास से शुरू की जाए, 9th क्लास से शुरू की जाए, 11 12 से शुरू की जाए। बहुत से लोग बोलते हैं 11 12 हमारा टर्निंग पॉइंट है, पर मैं समझता हूँ करियर प्लानिंग की शुरुआत जो एक्चुअल में होती है यूनाइटेड स्टेट्स में यानी यूएस में, सही मायने में 8th और 9th ये जो 2 क्लासेस है यहीं से करियर प्लानिंग शुरू होती है। दूसरी सिचुएशन ऐसी है, एजुकेशन हम लेते हैं एक स्ट्रीम में और करियर करते हैं दूसरे स्ट्रीम में। उदाहरण के तौर पे बीई मैकेनिकल में किया है और काम चल रहा है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, और इस वजह से जो आगे कॉम्प्लिकेशंस या आगे तकलीफें ज्यादा उठानी पड़ती है, एक उसी में एक अपना अलग से विषय है। तो अगर हम जिस क्षेत्र में अपना करियर करना चाहते हैं उसी क्षेत्र में हम अगर शिक्षा प्राप्त करें तो स्वाभाविक तौर पे कठिनाइयां जो हमें फेस करनी है वो थोड़ी कम करना पड़ेगी और स्वाभाविक तौर पे हम अपने गोल के पास में जल्दी पहुंच सकते हैं। तो इन्हीं सब इससे मैं मेरा प्रेजेंटेशन शुरू करना चाहूंगा। इस प्रेजेंटेशन में सबसे पहले आज हम किस माध्यम से ये पूरा मेरा 40 मिनट्स का टॉक है मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। करियर व्हाट इट इज, करियर का मतलब क्या है, हाउ टू डिसाइड अबाउट करियर, करियर के बारे में कैसा सोचा जाए, करियर के बारे में अभी से सोचना चाहिए या अभी समय है, देखते हैं 12th के बाद में देखते हैं, ग्रेजुएशन के बाद में देखते हैं या कोई पर्टिकुलर पीजी करने के बाद में देखते हैं। व्हाट आफ्टर 10th एंड 12th जो सबसे हमारा आज का इम्पोर्टेंट विषय है और जिसे आप सभी जानना चाहते हैं, करियर्स इन साइंस कॉमर्स एंड आर्ट्स, करियर ऑप्शन इन इंजीनियरिंग मेडिकल, ऑफबीट करियर, ऑफबीट का मतलब थोड़ा हटके करियर जो है जो पिछले 10 वर्ष में आगे आए हैं, और सबसे महत्वपूर्ण रोल ऑफ पेरेंट्स का करियर डेवलपमेंट में, अब स्टूडेंट के डेवलपमेंट में क्या रोल होना चाहिए वो हम इस माध्यम से देखना चाहेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत में मैं आपको 2 कार्टून दिखाऊंगा। इसमें एक स्टूडेंट है और एक काउंसलर है। काउंसलर साहब के पास में कुछ बलून्स है, उस बलून्स के ऊपर में आर्ट्स कॉमर्स इंजीनियरिंग आईआईटी फैशन डिजाइन मेडिकल सीईटी ऐसे अलग अलग टाइप के बलून्स है। जैसे आपने देखा होगा कि जो हाइड्रोजन के बलून आप देखते हो एनी हाइट इट कैन गो। अब स्टूडेंट को एक क्वेश्चन पड़ा हुआ है कि मैंने कौन सा बलून लेना चाहिए। काउंसलर साहब का कहना है एनी बलून यू कैन पिक अप एंड यू कैन फ्लाई, कोई भी बलून आप ले सकते हो और आप फ्लाई हो सकते हो, यानी हर बलून में इतनी शक्ति है कि आप कोई भी ऊंचाई तक जा सकते हो। स्टिल स्टूडेंट कंफ्यूज है और स्टूडेंट ये फाइनल कर नहीं पा रही है कि मुझे कौन सा इसमें से बलून लेना है, मेरे लिए कौन सा बलून सबसे ज्यादा सूटेबल रहेगा। दूसरा चित्र है हमारी एजुकेशन सिस्टम का, जो अपनी भारतीय एजुकेशन सिस्टम है इसके माध्यम से हम सभी गुजरते हैं। इसमें एक स्कूल है, ये थोड़ा अलग स्कूल है एक्चुअली, हमारे रेगुलर स्कूल जैसा स्कूल नहीं है जहाँ 4 दीवारें नहीं है, और यहाँ के विद्यार्थी भी थोड़े से अलग है। यहाँ के विद्यार्थी हैं मंकी यानी बंदर भाई, हाथी भाई, पेंगुइन, मछली और बाकी लोग भी यहाँ पर उपलब्ध हैं। और यहाँ पर टीचर बैठे हुए सामने और पीछे में एक पेड़ है। टीचर का कहना है चलो आप सभी को हम एक टेस्ट दिलवाते हैं आज, और इस टेस्ट में आप सभी को पास होना है। पीछे के पेड़ पे चढ़ के दिखाइए। यहाँ जो पीछे पेड़ है सभी स्टूडेंट्स सभी छात्र इस पेड़ पे चढ़ जाए। आपको पता है भाइयों इस टेस्ट में सबसे नंबर 1 आने वाला है बंदर, और बंदर बोलेगा ये टेस्ट तो बहुत ही इजी था, आई गॉट नंबर 1, आई एम टॉपर, आई एम फाइन। बाकी लोग भी ट्राई करेंगे पर सबसे ज्यादा फेलियर इसमें जो मिलेगा वो मिलेगा हाथी भाई को। हाथी भाई ही कैन नॉट डू एनीथिंग, ही कैन नॉट क्लाइंब, बट इसका मतलब हाथी ये उसी में यूजलेस हुआ क्या, उसी का उसका कुछ भी उपयोग हो नहीं सकता है क्या? हाथी की स्ट्रेंथ कुछ अलग नहीं हो सकती है क्या? भाइयों हाथी की स्ट्रेंथ पेड़ पर चढ़ने की नहीं है, हाथी की स्ट्रेंथ दूसरी जगह यूटिलाइज कर सकते हैं, और बंदर की इटसेल्फ स्ट्रेंथ ये पेड़ पे चढ़ने की है। बंदर बोलता है ये मेरे लिए इजी है। आज यही हो रहा है, हर कोई एक ही टेस्ट दे रहा है और उस टेस्ट में कोई टॉप में आ रहा है, और इक्विवेलेंट या उतना ही टैलेंट रहते हुए दूसरा स्टूडेंट उसमें फेल हो रहा है। तो ये सबसे पहले जान लेना जरूरी है कि हम में स्ट्रेंथ कौन सी है और उस एग्जाम के लिए हम पात्र है क्या, उतनी कैपेबिलिटीज अपनी है क्या,
अगर वो है तो हम वो जरूर एक पार कर जाएंगे। इंडिया द सुपर पावर बाय 2020। आप में से कितने लोग मानते हैं कि भारत 2020 में सुपर पावर बनेगा? कृपया अपना हाथ रेज करें। इसका कारण मैं आपको बता रहा हूं। आज हम डेवलपिंग कंट्री है, मगर इसका सबसे बड़ा आज अपना जो एडवांटेज है और द अदर कंट्रीज लाइक जापान, चाइना, अमेरिका, यूके, सबसे ज्यादा नंबर जो है यंग पीपल का। यंग पीपल मींस जिनकी एज ग्रुप है इन द रेंज ऑफ 15 to 35। This is particularly taken as an age group of 15 to 35. Youngest population of the India is 65%. जब आप लोग ग्रेजुएशन करेंगे वो साल होगा लगभग 2020, 2018 या आप में से कुछ लोग 2022 में भी ग्रेजुएशन होने वाले हैं। और उस समय सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज इंडिया के अंदर में होंगी। अभी मोदी जी ने जो लहर चलाई है, मेक इन इंडिया, स्किल्ड इंडिया, डिजिटल इंडिया, इन सभी कारणों से आपको पता चलेगा इंडिया के सबसे ज्यादा आईटी इंजीनियर्स ऑल ओवर वर्ल्ड में है। आप ये बात जरूर मानेंगे, सबसे ज्यादा आईटी इंजीनियर्स हर कंट्री में। आप कंट्री का नाम बताइए, उस कंट्री में एटलीस्ट इंडिया के आईटी इंजीनियर्स हैं। ऐसा ही हर टाइप के इंजीनियरिंग क्षेत्र के स्टूडेंट्स आज बाहर देशों में शिफ्ट हो रहे हैं और दे आर इन द अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिया अल्टीमेटली। एंड विद इन इंडिया आल्सो देयर इज अ मूवमेंट फॉर स्किल डेवलपमेंट, नेशनल स्किल डेवलपमेंट, जो एक अभी नया शुरू हुआ है। इसके तहत भी आने वाले 5 या 7 सालों में वी विल बी श्योरली अहेड ऑफ द चार्ट। और ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो मीन हायर एजुकेशन तक पहुंचने की क्षमता। हायर एजुकेशन का मतलब है ग्रेजुएशन कर पाना, वो कोई भी ग्रेजुएशन हो, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीई, एमबीबीएस, कोई भी टाइप का। आज की डेट में सिर्फ 13% या 13% ही लोग उस लेवल तक पहुंच पा रहे हैं, पर ये 2020 तक ये संख्या 25% तक होने वाली है। इसका रीजन है कि आज के डेट में अवेलेबल हुई नंबर ऑफ ज्यादा सीटें, नंबर ऑफ ज्यादा कॉलेजेस। इवन आप 10 सालों का कंपेयर करोगे तो इन 10 सालों में जितनी डेवलपमेंट हुई है, इसकी वजह से काफी नंबर में हमारे पास में ज्यादा सीटें अवेलेबल होने से हमारे पास में हायर एजुकेटेड पीपल विल बी देयर इन 2020। ऑन अर्थ देयर विल बी 7 पर्सन, एवरी 7% विल बी एन इंडियन। मींस हर 7वां इंसान इस धरती पर ये भारतीय रहेगा। तो इन सभी कारणों से भारत ये जरूर महासत्ता होने वाला है 2020 में। अब इसमें सवाल आ सकता है विच करियर इज द बेस्ट। महासत्ता तो ठीक है, होने ही वाला है, मगर वो महासत्ता अचीव करने के लिए आपका योगदान उतना ही जरूरी है। अगर आप अच्छा करियर चूज करेंगे, अच्छा करियर परफॉर्म कर पाएंगे तो ही देश आगे बढ़ने वाला है। मगर यही सवाल विच करियर इज द बेस्ट हम कुछ लोगों को पूछते हैं यहाँ पर। डॉक्टर पांडा who is a हार्ट सर्जन, 18,000 हार्ट्स की उन्होंने सर्जरी किया है। अगर उन्हें पूछते हैं तो वो बोलेंगे मेडिकल इज द बेस्ट करियर। आज भी छोटे गांवों में डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। अगर इमरजेंसी आए तो आज भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। आज ये हमारी वस्तुस्थिति है। यही क्वेश्चन मैं श्रीधरन जो मेट्रो मैन ऑफ इंडिया है, जिन्होंने कोंकण रेलवे का प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है, दिल्ली मेट्रो पे वर्क किया है, उन्हें पूछता हूँ। तो इंजीनियरिंग के आज अच्छे इंजीनियर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो इंजीनियरिंग इज द बेस्ट करियर। यही क्वेश्चन मैं सीए को पूछता हूँ। सीए का सक्सेस रेट होता है 3 to 7%, यानी खूब कम लोग आज के डेट में पहले से सीए हो पा रहे हैं। अल्टीमेटली नंबर ऑफ सीएज आर आल्सो वेरी लेस एंड वी नीड सीएज आल्सो। ये क्वेश्चन मैं किसी लॉयर को पूछता हूँ, वी नीड गुड लॉयर्स आल्सो। यही क्वेश्चन मैं मोस्ट रिस्पेक्टेड बिजनेसमैन रतन जी टाटा को पूछता हूँ, वी नीड गुड एंटरप्रेन्योर्स, वी नीड गुड बिजनेसमैन लाइक रतन जी टाटा। Same question if I am asking to Sachin Tendulkar, who got the very respected award at the 40 itself through the sports career. He will tell we want more sportsmen from the India. And same question if I am asking to Narendra Ji Modi, he will say we want good politicians also. Youth should come and join the politics because we need good leaders also. Same question I am asking to Amitabh Bachchan. He will say we need good actors. So
all are telling these careers are very good. All are telling there is a lots of scope is there. There are lots of opportunities, but still it is necessary to identify what will be better for me. Like कभी डॉक्टर साहब ने हमें बताया, डॉक्टर पटेल साहब ने हमें बताया, करियर इज नॉट ओनली गेटिंग अबाउट द मनी. इज इट ओनली पैसा कमाने से करियर हो सकता है क्या? दाऊद के पास सबसे ज्यादा पैसा है. इज दाऊद रिस्पेक्टेबल? नो. दाऊद कैन नॉट गेट द रिस्पेक्ट दो ही इज हैविंग मनी, दो ही इज पावर. बट द पर्सन हु इज गेटिंग द मनी, respect, at the same time job satisfaction. Job satisfaction is very very important. Many people may be having money, sometimes respect also, but if they don't have the job satisfaction, like if whatever I am doing, I am earning the satisfaction through that work, so that cannot be said कि इसमें मेरा complete career हुआ है. तो एक करियर करने के लिए सबसे जरूरी होता है SWOT एनालिसिस. SWOT का मीनिंग है to identify the strength, to identify the weakness, to identify the opportunities and to identify the threats. Strengths यानी हमें जो पॉजिटिव चीजें हैं वो, weakness कोई ना कोई weakness हमें हो सकती है, opportunities आप सभी के लिए different opportunities अवेलेबल है, और threats कोई ना कोई चीज का आपके मन में डर हो सकता है. तो इन सब चीजों के लिए SWOT एनालिसिस करना बहुत जरूरी है. बिकॉज इफ राइट पर्सन इज कमिंग इन राइट प्लेस, देन ओनली ही विल गिव द राइट आउटपुट. अब करियर प्लानिंग अल्टीमेटली व्हाट इट इज. करियर प्लानिंग का मतलब क्या है? तो मैंने इसे 4 क्वेश्चंस में डिवाइड किया है. ये 4 क्वेश्चंस जितने जल्दी आप खुद को पूछेंगे और जितने जल्दी आप इसका आंसर दे पाएंगे, उतना अच्छे से अच्छा करियर प्लानिंग आपका हो सकता है. इन 4 क्वेश्चंस में मेरे 3 W है और एक H है, जिसमें माय फर्स्ट क्वेश्चन इज हु आर यू. मेरा पहला सवाल है हु आर यू. आप कौन हैं? इसका मीनिंग है आप इंजीनियर हो, आप फ्यूचर के डॉक्टर हो, आप CA हो, आप लॉयर हो, आप बिजनेसमैन हो. हु आर यू? इस क्वेश्चन का जितने जल्दी आप जवाब दे पाएंगे, उतना जल्दी से जल्दी आपका प्लानिंग और उसका एग्जीक्यूशन आप कर पाएंगे. सेकंड क्वेश्चन इज वेयर आर यू नाउ. आप अभी कहां पर हो? इसका मीनिंग एजुकेशन वाइज आप कहां पर हो. आप अभी 9th क्लास में हो सकते हो, 10th में हो सकते हो, 11th में हो सकते हो, 12th में हो सकते हो. योर एक्सपीरियंस, आपका उस फील्ड के रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस है क्या? इस घर बिजनेस उससे रिलेटेड है, आपको खुद में उसमें रुचि है, आपने कुछ पास्ट में वर्क किया है और आपको उसमें कुछ एक्सपर्टीज है क्या? मींस ओवर एंड अबाउट आपने उसमें कुछ एक्सपर्टीज मिला है क्या, ट्राई किया है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू वांट टू डू. आप क्या करना चाहते हो? योर 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, योर अल्टीमेट विजन, आपकी अगली 10 वर्ष की दिशा, आप कहां जाना चाहते हो? व्हाट डू यू वांट टू डू. हाउ कैन यू गेट देयर. सबसे मुश्किल सवाल, वहां मैं कैसे पहुंचूं, वहां कितना समय लगेगा, कितना पैसा लगेगा, कितना एफर्ट्स लगेगा. इसका मतलब है वे टू सिलेक्ट टाइम, मनी एंड एफर्ट रिक्वायर्ड. हाउ कैन आई गेट देयर. इन 4 सवालों के अगर हम जवाब इंडिपेंडेंटली ढूंढने की कोशिश करें तो सही मायने में हम करियर प्लानिंग कर पाएंगे. अगला सवाल हुआ, भगवान हर व्यक्ति को अलग अलग बनाया है, कोई 2 व्यक्ति सिमिलर नहीं है. दिखने में भी सिमिलर रहेगी तो 2 व्यक्ति के विचार सिमिलर नहीं है. कोई भी 2 व्यक्ति एक जैसा सोचते नहीं. ये सबसे बड़ी वैरायटी अपने आप में इंसान को भगवान ने दी है. तो हर किसी को ये क्वेश्चन 9th, 10th, 11th और 12th क्लास में आ सकता है. हु एम आई, मैं कौन हूँ, मेरा इंटरेस्ट क्या है, मेरी वैल्यूज क्या है, मेरा एप्टीट्यूड क्या है, मेरी पर्सनैलिटी क्या है. ये हर किसी के अलग अलग हो सकती है और उस बेसिस पे अगर मैं मेरा करियर चूज करूं तो सही मायने में मैं उसमें सक्सेसफुल हो सकता हूँ. जनरली करियर किस माध्यम से चुना जाता है या अभी तक किस माध्यम से वो चुना गया है, तो बहुत से लोग इंटरेस्ट के बेसिस पे करियर चूज करते हैं. कुछ लोग पर्सनैलिटी के बेस पे ही करियर चूज करते हैं, जैसा मॉडल्स है, एक्टर्स है, मार्केटिंग में जो लोग वर्क करते हैं, इन लोगों को इनकी पर्सनैलिटी से महत्वपूर्ण होती है. कुछ लोग इमेज के बेसिस पे अपना
करियर चूज करते हैं। जैसा पॉलिटिशियन का जो लड़का रहेगा वो पॉलिटिक्स में ही आना चाहता है बिकॉज दे आर हैविंग देयर ओन इमेज, सो उस इमेज का उन्हें बेनिफिट मिल सकता है, तो अल्टीमेटली दे कैन एक्सेल इनटू द पॉलिटिकल करियर। लाइक सोशल एंड फैमिली बैकग्राउंड, अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड सपोज डॉक्टर है, एक वेल सेट हॉस्पिटल ऑलरेडी है, बच्चे को भी आगे अगर मेडिकल में इंटरेस्ट रहा तो ही कैन डबल दैट बिजनेस डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ दोस थिंग्स। नाउ व्हाई करियर प्लानिंग इज नीडेड, करियर प्लानिंग की आज आवश्यकता क्या है? तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो आज हो रही है, इसकी वजह से सक्सेस उतना नहीं मिल पाता है जितना मिलना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात क्या है, आज की स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नेवर प्लान फॉर देयर फ्यूचर। जैसे श्रीमती रश्मि जी ने काफी अच्छा एग्जांपल आज सुबह दिया, पहले सेशन में दिया कि हमें कहीं जाना है तो उसका प्लानिंग हम अच्छे से करेंगे, ट्रेन कौन सी अवेलेबल है, सीट्स अवेलेबल है क्या, बाद में एट व्हाट टाइम इट विल रीच, बुकिंग कर सकते हैं क्या, ऑनलाइन करूँ या ऑन विंडो बेसिस पे करूँ, ये सारा प्लानिंग हम काफी केयरफुली करते हैं। होटल बुकिंग हो गया है क्या, ये सारी चीजें हम बहुत केयरफुली देखते हैं। और करियर प्लानिंग के लिए हम सचमुच उतना समय देते हैं क्या, हम सचमुच वो सोचते हैं क्या कि मैं जो करना चाहता हूँ उस क्षेत्र में क्या आज के डेट में करंट ऑनगोइंग थिंग्स है, क्या अपडेट्स है। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा प्रॉब्लम है फॉलो द क्राउड, यानी सभी लोग आज आईटी की तरफ जाना चाहते हैं, इसीलिए मैं आईटी में जाना चाहता हूँ। सभी लोग आज मेडिकल की ओर जाना चाहते हैं, इसीलिए मैं मेडिकल में जाना चाहता हूँ। सभी लोग आज एक पर्टिकुलर कोर्स करना चाहते हैं, इसीलिए मैं वो कोर्स करना चाहता हूँ। दैट मीन्स फॉलो द क्राउड, मीन्स मेरा खुद का विचार नहीं है, बाकी दूसरे जा रहे हैं इसलिए मैं जा रहा हूँ। चूज बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ द अदर्स, बाकी बोलते हैं यस तू ऐसा कर सकता है, तूने करना चाहिए, मीन्स अदर्स आर इन्फ्लुएंसिंग यू, यू आर नॉट डिसाइडिंग योरसेल्फ। एक्सेप्ट द पेरेंट्स वर्डिक्ट बाय द फोर्स, यानी पेरेंट को लगता है मेरे 3-4 पीढ़ियों में कोई भी डॉक्टर नहीं बना है, बेटा तू डॉक्टर बन, पर बेटे को डॉक्टर बनना चाहिए या नहीं चाहिए ये देखा नहीं जाता है, और अल्टीमेटली पेरेंट्स उसके लिए फोर्स करते हैं कि बेटा तू डॉक्टर ही बनना, दूसरा ऑप्शन हमें देखना ही नहीं है, या तो बेटा इंजीनियरिंग ही करना, हमारे पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। गेट टेम्पटेड बाय द करंट ट्रेंड्स, आज के डेट में जो ट्रेंड्स चल रहे हैं कि आज आईटी का ट्रेंड है तो आईटी ज्वाइन कर लिया, कल दूसरा ट्रेंड आएगा तो दूसरा ट्रेंड ज्वाइन, पर ये ट्रेंड लाइफ टाइम सेम रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता है। तो ट्रेंड ये बदलते रहते हैं, मगर हमारा इंटरेस्ट उसमें रहा तो ही हम उसमें सर्वाइव हो पाएंगे, अदरवाइज उस ट्रेंड चेंज होने के बाद में काफी अलग दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इन्फ्लुएंस बाय द मीडिया, कुछ चीजें हम मीडिया में देखते हैं कि ये करियर अच्छा है इसलिए हम वो करना चाहते हैं। लैक ऑफ काउंसलिंग फैसिलिटी, हम काफी बार ऐसा होता है कि काउंसलिंग फैसिलिटी न उपलब्ध होने के कारण हम गलत करियर चूज बैठते हैं। बहुत से लोग फैंटेसी वर्ल्ड में रहते हैं कि दे डोंट वांट टू कम टू द ट्रूथ जानना नहीं चाहते हैं। एंड लैक ऑफ मोटिवेशन, मुझे कुछ करना है ये बहुत बार नहीं लगता है। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि कुछ करना है सबसे पहले सोचना जरूरी है, उसके लिए फिर बाद में प्लान बनाना जरूरी है, उसके बाद में फिर उस पर वर्क करना जरूरी है। तो ये सारी चीजें अगर है तो लैक ऑफ मोटिवेशन की वजह से इन सब चीजों पे प्रॉब्लम आता है। नाउ जो आज टेस्ट होने जाने वाला है, इसमें जो टेस्ट हो रहा है उसके अंदर में इट इज बेसिकली टू चेक योर इंक्लिनेशन, यानी आपका बेसिक इंक्लिनेशन कौन सी दिशा में है वो चेक करने के लिए एक टेस्ट का यूज हो सकता है। आईक्यू टेस्ट एंड करियर काउंसलिंग, ये आप तीनों अगर प्रॉपरली अपीयर होते हो तो इसमें से एक सही मायने में आपको एक अपने लाइफ के लिए दिशा मिल सकती है। डॉक्टर हार्वर्ड गार्डनर, वेरी वेल रिस्पेक्टेड पर्सन इनटू द साइकोलॉजी, he invented few intelligences, different types of the intelligences, in which there is a verbal intelligence is there is a mathematical, visual, musical, body, interpersonal, intrapersonal, there are these 8 types of intelligence are there. Now take an example of Lata Mangeshkar. Can you tell me which type of intelligence will be more means in the large number into the Lata Mangeshkar? Which one? Musical. Where it is? Here, right? Now, the person, Hafiz Contractor, how many of you know Hafiz Contractor? The world-renowned architect, means जो बिल्डिंग Hafiz Contractor डिजाइन करते हैं, उनके लिए काफी बड़ा एक्चुअली वेटिंग पीरियड होता है कि he should work on those projects and he is a worldwide architect.
इस टाइप की क्वालिटी हफीज कॉन्ट्रैक्टर में अच्छी है, इसका मतलब विजुअल एंड स्पेशल इंटेलिजेंस। हफीज कॉन्ट्रैक्टर आइडेंटिफाइड इट कि आई हैव वेरी गुड विजुअल एंड this particular special intelligence ki I can understand what is the dimension of this room, what is height of this room, how it will look good, how it will look outside, how from outside. So that's why he is into the top. So everyone is having at least one type of intelligence out of these types of intelligences. So once he will understand, he can really excel. Now there is a need to set the स्मार्ट गोल्स। स्मार्ट गोल्स का मीनिंग है यस फॉर स्पेसिफिक, दैट इज इट शुड बी स्पेसिफिक इन विच एरिया you need to go, you want to go. Okay, so whether it is engineering, medical, these are only examples but not restricted to that. Engineering, medical, science, law, commerce, UPSC, MPSC and so on. स्मार्ट में दूसरा है मेजरेबल। मेजरेबल का मीनिंग है ईयर्स, एफर्ट्स, मनी एंड रिटर्न्स। कितने ईयर्स लगेंगे मुझे ये गोल अचीव करने में, कितने एफर्ट्स मुझे लगेंगे, कितना मनी मुझे लगेगा और हाउ मच रिटर्न्स आई विल बी गेटिंग एट द एंड। इन सभी का मेजरमेंट होना जरूरी है। थर्ड है अचीवेबल। इज इट पॉसिबल फॉर मी? दो देयर आर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज बट इज इट पॉसिबल फॉर मी? सो इट शुड बी अचीवेबल। थर्ड इज रिलेवेंट। Is it relevant to my interest, my background? And last is time bound. It must be time bound. काफी स्टूडेंट्स मैं देखता हूँ इंजीनियरिंग में